हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल योर स्टडी करियर पर। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 9th के लिए है, जिसमें क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q = 0 है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पहले जानिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। हम जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन q = 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ जहाँ p और q पूर्णांक हैं तो p भी पूर्णांक है। यहाँ p = 0 तथा q = 1। 0 तथा 1 पूर्णांक हैं। तथा q बराबर नहीं है 0 के। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करना है, ध्यान दीजिए। जितनी परिमेय संख्या आपसे पूछेगा ज्ञात करने के लिए, उसमें एक जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगा। अब जिनके बीच ज्ञात करना है उनमें 7 से गुणा और 7 से भाग कर देंगे। तो 3 में 7 से गुणा और 7 से भाग, और 4 में भी 7 से गुणा और 7 से भाग। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 7 त्रिक 21/7 और ये हो जाएगा 7 चौक 28/7। देखिए अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 त्रिक 21 3 ही आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 21/7 और 28/7 का कि 3 और 4 के बीच। तो देखिए हर सेम है, तो हम इसे बढ़ाकर लिख देते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो 3 और 4 के बीच ये 6 परिमेय संख्या होगी आंसर। अगर इसे आप अच्छे से लिखना चाहें तो यहाँ पर भर दीजिए इसे 3 तथा इतने के बीच परिमेय संख्या। यहाँ पर भी वैसे तथा
के बीच की परिमेय संख्या। आंसर इतना आया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 1 6, और इनमें 6 से गुणा और 6 से भाग करेंगे। तो 3/5 गुणे 6 से गुणा हो गया, 6 से भाग, और 4/5 गुणे 6 से गुणा 6 से भाग हो गया, के बीच परिमेय संख्या। देखिए 6 18 हो गया, और ये 6 पंचे 30, और 6 चौक 24/6 पंचे 30 के बीच परिमेय संख्या। तो कितना हो जाएगा, दोनों का हर सेम है तो इससे बढ़ाकर लिख देंगे अंश को। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हो गया आंसर। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले जानिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या ये जो है 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और जो पूर्ण संख्या होती है इसमें 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या है, तो लिखेंगे सत्य। कारण पूछ रहा है क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक समझिए क्या होता है। पूर्णांक में जो है 0 पॉजिटिव की संख्याएं 1 2 3 अनंत की ओर, -1 -2, इसी तरह ये भी अनंत। तो ये इसे कहते हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जो है 0 1 2 अनंत तक। तो देखिए कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं, क्योंकि आप एक उदाहरण दे दीजिए। क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या देखिए क्या होता है। ये ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ Q = 0 होना चाहिए। और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती हैं, 0 1 2 3। तो देखिए कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर आएगा असत्य। यहाँ भी असत्य कर लीजिएगा।
नहीं भी सही है वैसे, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिखें चाहे असत्य। नहीं, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। तो दोस्तों हमने प्रश्नावली 1.1 आज सॉल्व कर लिया है, तो अगले दिन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2।